स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ये 25 मिलियन डॉलर है। डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? गुवाहाटी। सही है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तमिलनाडु। केरल है। किस देश ने बाल्टिक सागर में ओसान शील्ड 2023 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? रसिया। सही है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है? यूएसए। स्पेन। माइनस इजराइल है। रूस के गिनी प्रोजिन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। वे किस निजी सैन्य कंपनी के प्रमुख थे? बिल्कुल सही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 14। ये 26 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई श्रेणी शुरू किया है? आयुष वीजा है, वहीं से ले लीजिएगा। पीएम मोदी ने 12 अगस्त को किस शहर में संत श्रोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक का शिलान्यास किया है? सागर है, मध्य प्रदेश का। किस राज्य के मैटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। हाँ, ये तमिलनाडु। सही है। बोलिए सर जी, तेजी थोड़ा। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? हनी डबास है। किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? HS प्रणय है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की गई है? यह कोपेनहेगन में डेनमार्क की गई है। सरकार ने पारंपरिक कौशल रखने वालों के लिए कितने वित्तीय परिव्यय के साथ PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दिया है? यह 1300 करोड़ है। 15 अगस्त को भारत के किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंप दिया है? श्रीलंका। वहीं पे सही है। भारतीय न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम भारत एका कैब की शुरुआत किसने किया है? व्यक्ति विशेष है। हाँ, आगे सही हो गया, नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने पहला स्वदेशी ट्रैक्टर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? पूरा नाम बताइएगा जिसे आए। ये CSIR प्राइमा ET11 नाम है इसका। 17 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS बिंदगिरी फ्रीगेट को किस स्थान पर लॉन्च किया है? हाँ, माइनस दीजिए ने कोलकाता है। आस इंडेक्स 23 समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने भाग लिया है? ये दो ने लिया है, INS सहाद्री है और INS कोलकाता है। विश्व की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार किसने लॉन्च किया है? चाइना। ये सर जी भारत ने लॉन्च किया है। तो आगे से कंपनी बता दीजिए, कौन सी कंपनी? हुंडई। ये टोयोटा ने किया है। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये UNDP है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। सही है। आगे कितने में जीता है इन्होंने? 88.5 हाँ, पूरा बताना था। 88.17 मीटर में जीता है। कहाँ जीता इन्होंने? दोहा डायमंड लीग। माइनस दीजिए। हंगरी बुडापेस्ट में जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ये सही है, प्लस है। लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए किस तारीख से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी? 1 जनवरी 2024। 1 अगस्त। हाँ, और सबको माइनस दे दो एक तरफ से। 1 नवंबर 2023 से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये राहुल द्रविड़ है। किस संस्था को भारतीय प्रबंधन संस्था IIM मुंबई के रूप में जाना जाएगा? नीति NITI है। नीति मिला मुझको, 1963 से स्थापना हुई थी। ठीक है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेथा थविसीन है। सॉरी। एशिया कप का कौन सा संस्करण हुआ इस बार? ये है 8वां। और कोई? 13वां। 8 दूनी 16वां। भारत एशिया कप का विजेता कितनी बार हो चुका है? 8वां। हाँ, 8 बार है। सही है, एक बार में सही बोलिए। इंडियन ऑयल ने अपने इंडेक्स एक्सट्रेज LPG ब्रांड के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये संजीव कपूर है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को जूरी पैनल में शामिल किया गया है? रिया मिर्जा। और कोई? दोनों को मानिस। राधिका मदान है।
किस मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया है? संस्कृति मंत्रालय। हाँ सही है, हाथ देख के। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुला है? बेंगलुरु। बेंगलुरु सही है। किसने खोला है? कंपनी आगे पास है। L&T ने खोला है। मेरी माटी मेरा देश किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। आगे संस्कृति मंत्रालय। हाँ, संस्कृति मंत्रालय मिला है मुझको। ठीक है, दोनों ले लीजिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का नया अध्यक्ष? प्रकाश श्रीवास्तव। सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किसे राज्य में भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दिया है? रानीपुर। सर हाँ, राजस्थान का मिला सर जी। हाँ, धौलपुर और करौली वाले मिले हैं। ठीक है। हाँ, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 5 सही है, वहीं पे जहाँ पे चाबी हो सर जी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर समीर वी कामत है। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? भगत सिंह वही मूल में सही है। आगे वाले ध्यान देना, नहीं बंद करा दूंगा। मिथिला मखाना कहाँ से है? बिहार सही है, वहीं पे। सेरेना विलियम पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है? 23। हाँ 23, जहाँ पे बोला जिसने सूरज ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे सही हो गया। किसने हरी झंडी दिखाई है इसको? नितिन गडकरी ने। और कोई जितेंद्र सिंह ने दिखाई है सर जी। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस स्थान पर चालू किया गया है? ये संगरूर पड़ेगा पंजाब में। 18 से 23 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। और कोई? ऐसा जी डेट लगी है 18 से 23 अक्टूबर तक। ऐसा जी गांधीनगर में मिला है मुझे। भारत में 26 विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? इंडिया है। एक बार बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तेंजिंग यांगी है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोदी सही है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। हाँ, पीछे वाले को मायने जरूर दे देना। भारत सही है वहीं पे। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे भारत किस शहर में बनाया गया है? नई दिल्ली वहीं पे सही है। विलंबडन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाँ, अल्कराज यहाँ पे सही है, CLG का। बाकी पीछे वाले माइनस है। विलंबडन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये सर जी मार्केटा वोंड्रोसोवा मिला है मुझे। संघ लोक सेवा अध्यक्ष मतलब UPSC के अध्यक्ष इस समय कौन है? मनोज सोनी वहीं पे मूल पे। किस लेखक को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मौजो सही। किस भाषा के लेखक हैं मौजो? कन्नड़। ये सर जी कोंकणी मिला है मुझे। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के लिए प्रस्तावित नया नाम क्या है? अहिल्याबाई नगर। हाँ, अहिल्या देवी नगर बिल्कुल सही है वहीं पे। किस लेखक ने अपनी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीत लिया है? ये नारायण जार्जी गोस्पेटनीवा। ये सही है। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरव। हाँ, यहीं पे सही है। चाबी जहाँ पे है याद रखना, नहीं तो फिर बंद कराऊंगा, दोबारा खुलवाऊंगा नहीं चाबी। बंगाल की खाड़ी में उठे मोचा चक्रवात का नामकरण किसने रखा है? यमन आगे सही हो गया। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा आगे सही है। दोबारा ना इस तरह करना, नहीं तो डबल माइनस पीछे से दिला दूंगा। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में 7वें बंदरगाह का जो उद्घाटन किया है? म्यांमार सही है इनका। असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 शहरों के बीच किसके बीच चली है? गुवाहाटी टू कोलकाता। गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी है। अब आगे सही हो गया। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा एकेलिनो। वहीं पे सही है। सुदीरमन कप 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? चाइना। चाबी कहाँ पे? मेरे पास है। भैया का प्लस है। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया। सही है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स को किसने लिखा है? पास है। ये कस्तूरी रे हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2023 का विषय क्या था? अस्थमा केयर फॉर ऑल
कब मनाते हैं अस्थमा दिवस? 21 सितंबर। और कोई? सर जी 2 मई मिला है मुझे, विश्व अस्थमा दिवस 2023। किस देश ने अपनी नई खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? पाकिस्तान। ईरान। ईरान आगे सही हो गया। गिरीश चंद्र मुर्मू को 4 साल के लिए किस संगठन के वाहलेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? WTO। आगे WHO के। हाँ WHO है, WTO अलग हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है? रांची। रांची सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद सही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। चाबी भैया फर्स्ट सेकंड बोलते जाइए आप। विधि और न्याय मंत्री कौन है इस समय? अर्जुन राम मेघवाल। मेघवाल यहाँ पे सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल सही, वहीं पे सही है। NASSCOM के चेयरपर्सन? नाम बिहार है सर जी NASSCOM के चेयरपर्सन अनंत महेश्वरी मिला मुझे, होगा पुराना हो सकता है डाटा, पीछे से ले लीजिएगा, दिक्कत है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश सही है। अच्छा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभांकर क्या था? पास है। ये जीतू था। द केरल स्टोरी के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। आगे कोई बताएगा? मैंने सुनकर बता रहा हूँ मैं। सुदीप्तो सेन है। 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? रेंज में चल जाएगा। 8 से 15 मार्च। ये 15 से 21 मई में। IIFA अवार्ड 2023 में किसे फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? दृश्यम 2। बिल्कुल सही है। इनके डायरेक्टर कौन रहे दृश्यम 2 के? ये आर माधवन रहे हैं। IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं? सही है। इसी में एक्ट्रेस बता दीजिए। आलिया भट्ट। कौन सा राज्य चलने का अधिकार नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? पंजाब। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? सर जी दक्षिण चीन सागर में किया गया है, वहीं पड़ेगा। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। लंदन किंग चार्ल्स III और रानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत से किसने हिस्सा लिया है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ जगदीप धनखड़। हाँ देखिए लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? मेसी। भारतीय नौसेना के जहाज INS मगर को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है, इसे किस वर्ष कमीशन किया गया था? 1984। सर जी 87 मिला है। भारतीय सेना की गजराल कोर ने किस राज्य में जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम। 23 मई भारत ने किस देश को 30 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? कौन है देश? बांग्लादेश सही है। आगे 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 उद्घाटन किया था? नई दिल्ली सही है। थोड़ा तेज सर जी। 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? मोदी जी। नई संसद भवन के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया था? 75 रुपए का। 75 सही है। नई संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल का अर्थ क्या है? सत्ता हस्तांतरण। एक राजदंड है, वही है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद अब भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? राजस्थान यहाँ पे सही है भैया का। भारत और इंडोनेशिया के बीच चौथी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 23 कहाँ आयोजित हुई है? ये पास है। दक्षिण चीन सागर में। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? शैलजा। कानून हो चुका है ये। किस नेशनल पार्क में 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग और 2000 साल पुरानी मानव निर्मित जल निकायों का पता लगा है? हाँ MP का है, बताइए। नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़। चेंज करना है सही।
आराम से बोलिएगा। पीड़ानाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, कीटनाशक के रूप में करते हैं। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? मैग्नेटाइट। हाँ, मैग्नेटाइट। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम। और कोई बोलेगा? पॉलीकार्बोनेट। हाँ, एस्बेस्टस यहाँ पे सही है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? यह क्रोमियम है। पानी आयनिक लवण का शुभविलायक है क्योंकि इसमें क्या पाया जाते हैं? ऑक्सीजन। सर जी, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, वहां न दीजिएगा कुछ भी। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, दे दीजिएगा वहीं पे। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होगा? एक बार में डेड, बस डेड हो गया सर जी। अम्लीय मिला है मुझको। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व धातु दोनों के समान कार्य करता है? सर जी, बोरान मिला है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से बिकता है? हाँ, फ्रियान 12 सही है। एक धातु प्राय अतिचालकता ग्रहण करती है कब? जब ये क्रायोजेनिक ताप पर पहुंच जाएगी। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.11 सही है। फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका? सोडियम थायोसल्फेट। सही है, सोडियम थायोसल्फेट। जंग रहित लोहा बनाने में उपयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु? क्रोमियम। क्रोमियम सही है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? जिंक। ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड मिला है मुझको। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? हाँ, चतुष्फल की संरचना सही है। सीमेंट बनाने के लिए किसके निर्माण मिश्रण को खूब तख्त किया जाता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम चूना, पत्थर और मृतिका है। ये सब कुछ नहीं है। चूना, पत्थर और मृतिका है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। आर्गन आगे सही है। हीरे के जलने से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 आगे सही हो गया। अक्रिय गैस अणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बस डेड हो गया, 8 होते हैं। पूरा भरा होता है। एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? ये रेंचक में करते हैं। लौह अयस्क से लोहे के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? सर जी ठीक है, कुछ नहीं, अपचयन मिला है मुझको। बेशेमर होता हो। धूम्र बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये फास्फोरस का करते हैं। धक्का सह प्राय स्टील बनाए जाते हैं क्या? अत्यंत प्रत्यास्थ बनाए जाते हैं। फिलोसफर वूल जसत पुष्प कहते हैं, रासायनिक दृष्टि से क्या है? अब सही है। पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता mg पर लीटर में बताइएगा। 25 mg। 0.2। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? फिल्ट्रेशन यानी किसका अंदर? क्लोरीनीकरण। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? सर जी, फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है जिसका परमाणु क्रमांक बताना है आपको। 12 होता है। 60 आगे सही हो गया। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है mg में? 200। ठीक है, 200 205 दे दीजिएगा, दोनों जगह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टिंचर, लेकिन जल्दी प्रयास करिए। टिंचर आयोडीन घोल होता है किसका? आयोडीन और अल्कोहल का। ये पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें वंडरवाल्स लगता है बल। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? हाँ, वसा यहाँ पे सही है। कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना होता? शुद्ध कार्बन से ग्रेफाइट मिला है सर जी, दोनों है क्या? कार्बन के अपर रूप तो दोनों है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति एक बार में डेड, अस्थायी सही है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र? हाँ, नेविदिन जी का सही है, Fe3O4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? MgH को होल ट्वाइस। हाँ, MgOH का होल ट्वाइस, वही बोले हैं तो सही है आपका। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है किसके लिए?
पाइप वाइप बनाने में हाँ सही है, प्लास्टिक के जितने भी सामान बनते हैं उसमें करते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सर जी। हाँ। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? लाल फास्फोरस। पोटेशियम फास्फेट है, ठीक है सर जी का सही है। वॉशिंग सोडा का सूत्र बताइए, पूरा बताइए। हाँ 10H2। कौन सा धातु तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? ये सोना है। एक आणविक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम है। क्लोरोफॉर्म बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रियान। मीथेन। हाँ मीथेन यहाँ पे सही है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताइए। क्लोरोस्टोफिनोल। वहीं पे सही हो गया। N2 और H2 में अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक? निकेल। हाँ लोहा का चूर्ण सही है। फेल्सफार किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम सही है, Clg का। सर जी वो दूसरा होगा, फेल्सफार मुझे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है किसमें? कपड़े की छपाई करने में किया जाता है। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में करते हैं? क्लोरीन। हाँ क्लोरीन को करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र? हाँ विभूजी का सही है, CaOCl2। अधिक मात्रा के कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट द्युतिगंध से जमता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता, ठीक है। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, कोई एक बता दीजिए। हीलियम सम, ठीक है मिल गए। वहीं से ले लीजिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 सही है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा। देख के थोड़ा सर जी। धातुओं का राजा? सोना। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना पाया जाता है, सही है। साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पोष ग्लिसरॉल है। किस धातु का तार आसानी से खींचा जाता है? ठीक है सोना है। चांदी भी है। पारा अयस्क है किसका? पारा का अयस्क है कैलोमल, ठीक है। जंग एक उदाहरण है किसका? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अरे उसमें बता, वहीं से ले लीजिएगा। यौगिक मिला है मुझको। हाँ। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? चालन सही है। श्वेत फास्फोरस किसमें रखते हैं? जल में। हाँ जल में, ठीक है दीजिए उनको। कहा हाथ पर उठाए रहे थे। पास बोलते जाइए भैया, नहीं तो आगे फिर नंबर दिक्कत आएगा। किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम होता है? पेट्रोलियम। बहुत टाइम लगाते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा? कार्बन की मात्रा। कार्बन आगे सही है। थोड़ा और तेजी बोलो। टांका एक मिश्र धातु है किसका? लेड का है। टिन और शीशे का? हाँ सही है। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज? 0। टेफ्लॉन क्या है? ठीक है फ्लोरोकार्बन है ये, ठीक है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा कार्य करता है? ग्रेफाइट सही है सर जी का। गुरु जल किससे मिलकर के बना होता है? ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन। सही है D2 भारी जल, और सही है दोनों। भारी जल एक प्रकार का क्या है? ठीक है कोई बात नहीं। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा? सर जी निर्जलीकरण द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ठीक है कुछ उत्क्रम परासरण मिला है मुझको। किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सर जी। वायुमंडल में आर्गन है ही नहीं है। कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम करती है? अमोनिया सही है। कौन सी गैस सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है? अमोनिया। आयोडीन सर जी। हाँ ठीक है। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन का। ब्रोमीन सही है। शुष्क पाउडर अग्निशमन में होता है क्या क्या? ये नमक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है।
बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सर जी। सोडियम में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण, अरे मैं सोडियम तो बोल रहा हूँ। सोडियम NaCl नहीं, सोडियम में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण सोडियम के अंदर ये सोडियम सल्फेट होता है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबा। वही सर जी का सही है। मैं नहीं आओ तो क्या कर। किसको मोटर गाड़ियों की इंजन को ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किस वैज्ञानिक की? एमएन साहा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया किससे मिलकर के बना होता है? HCl सही है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन है। सिलिकॉन सही है सर जी का। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है? उभयधर्मी होते हैं सर जी। बेसिक और एसिडिक होते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम वहीं पे सही है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? लिथियम, ओस्मियम। और कोई बोलेगा? यूरेनियम। हाँ। मोती मुख्य अवयव है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? किसके ऑक्साइड हैं बता दीजिए। हाँ एल्यूमिनियम की सही है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि इस पर निक्षेपण होता है। एल्यूमिनियम का सही है। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता किससे? बॉक्साइट सही है सर जी का। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में। विद्युत उपयोग में सही है। बहुत ही मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन जिसे बोलते हैं, मुख्यतः किससे मिलते हैं ये? सर जी मैग्नीशियम सिलिकेट से मिलते हैं। हो सकता है वो भी हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बता दीजिए। हाँ कैल्शियम सल्फेट जहाँ पे सही है। सर जी नाम बताना था। सही था आपका CaSO4 हाफ H2O। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है? निकेल। सर जी ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किस एक का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। हाँ एथिलीन ग्लाइकॉल सही है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है किसके बराबर हो? अब सही है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर, ठीक है, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है कितना आयतन? वो सर जी NTP पे होता है वो। ठीक है अपने भार से कम आयतन घेरेगी। ठीक है। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहती है जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? हाँ ऊष्माक्षेपी, जहाँ पे चाबी हो। किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये अम्ल क्षारीय नमक का। किस नमक का जलीय Na2CO3? सही है आपका। ठीक है हो सकता है। सोडा वाटर होता है क्या? ये कोलाइड होता है। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? ये किण्वन की प्रक्रिया होती है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही है। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेलुलोज गोली में क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? हाँ वर्ण लेखन सही है सर जी। रासायनिक समीकरण किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है? हाँ द्रव्यमान संरक्षण नियम सही है। पदार्थ में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? सेलेनियम। सोडियम थायोसल्फेट। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ATP के रूप में, ऊष्मा के रूप में। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? ये रंगों का अलग करने में। हाँ ठीक है रंगों को अलग करने में, मिश्रणों को पृथक करने में। ठीक है सर जी का। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? GM काउंटर सर।
20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होगा? आर्गन आर्गन होगा। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। हाँ, वैद्युत संयोजी बंध सही है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्रों के द्वारा। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता क्या कहलाता है? परमाणु। अणु सही है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? एक दो बता दीजिए। हाँ, मेथेन, और कोई बता दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को प्लस दे दीजिए। एरोसॉल एक धुआं एक एरोसॉल का उदाहरण है। पंकिल जल के निस्सादन के लिए उपयोग किया जाता कौन सा पाउडर? एल्यूमिनियम पाउडर। आयल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम? ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वही है। सर जी का सूत्र तुरंत बताओ सर जी। रेडियोधर्मी पदार्थों में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? उनके क्षय के दौरान। कौन सी किरणें निकलेगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा? गामा जब निकलती है तब कोई परिवर्तन नहीं होता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का। हाँ, बिल्कुल सही है। एल्कोहल सर जी 3 टाइप क्या होते हैं? खोल के बताया करिए। एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। हाँ। कोल गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस मीथेन। हाँ, CO+H2 सही है। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? उसका परमाणु। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक। कूलिज नलिकाओं का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में करेंगे? एक्सरेज। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने में किया जाता है? जीवाश्मों की सर जी। पोखरण परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। पोखरण परीक्षण हाँ 1998 दे दीजिए। 11 मई 1998 पहला है तो सर जी को भी दे दीजिएगा सर जी। ठीक है, दोनों को। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां हैं? केवल 6 सर जी का सही है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र 5वीं भूकंपी पेटी में अवस्थित है? यही है, नरौरा। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम। अंदर बताइए। यूरेनियम 238 है। अब बाकी तो माइनस देते जाना। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्स किरणों की। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ? भारी जल। माइनस दीजिए। द्रव अमोनिया है। कंडीशन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक। किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे? ट्राम्बे। अच्छा, खाने के सोडा का जो है रासायनिक नाम बताइए एक। हाँ, सही है वहीं पे। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? बिल्कुल सही है, ले लीजिए आप। हो जाए तो फिर बोलिए। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? बस डेड दो ही होते हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जाती है किसके कारण? किससे की जाती है? प्रस्फुटन के कारण की जाती है। 3 प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरणों में से कौन सी एक्स किरण की तुल्य होती है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की होती है? गामा की कम तरंग दैर्ध्य होती है। कलपक्कम के फास्ट बीटेड टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? थोरियम होता है। प्लूटोनियम होता है कलपक्कम के फास्ट बीटर में। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर किया था? एक बार में ये भी डेड। हाँ, विखंडन सही है मूल पे। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर फॉर इन एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? हैदराबाद। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है? कोलकाता सही है। परमाणु रिएक्टर क्या है? भट्टी है। हाँ, भट्टी है, आणविक भट्टी है।
नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? बोरान। कैडमियम है सर। सोलर सेल किससे बनता है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बनता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये पास है। कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं इसमें, ठीक है, वहां कुछ नहीं दीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉनों को कम करना। ठीक है, सही है, वही बिल्कुल सही है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सर, वही है संलयन। ठीक है, दे दीजिएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने लग जाएंगे इसको। रटवा गुरुजी लिखो है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण। मैं स्पीड तो बना लिया, भर रहा हूँ ना, मैं तो चाहिए माइनस दिनेश। पर प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा है? पायरेक्स। सही है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सही है। पर्दे पर प्रसीदक पिक्सल की संख्या जानी जाती है कि कैसे? और ये अवलोकन करके की जाती है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार बताइए नैनोमीटर में। 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। सौर विकिरण किस परास में दिखता है नैनोमीटर में? 400 से 700 नैनोमीटर होता है। तंतु प्रकाश की संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देगा? हरा है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है एंगस्ट्रॉम में? 5500। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत। सही है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कैसे? सही है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पट्ट होते हैं किस कलर के? सही है। एल्बिडो किससे संबंधित है? पास है। ये वापसी की शक्ति से। रासायनिक तत्व, हाँ, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? सही, अभिविन्यास से। कौन सी युक्ति संकेतों को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करती है? ट्रांजिस्टर। वही है, नहीं अलग हो तो दे दीजिएगा। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? अवतल। होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम कहते त्रिविमीय MRI को कहते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें? गामा किरणें। तरणताल वास्तविक, ठीक हो सकता उसमें तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता, इसका कारण? अपवर्तन। सर सीवी रमन को उसके किस कार्य के नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वही है, दे दीजिएगा, प्लस है सर जी का। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा? 90 डिग्री। बस डेड 0। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र? कैलेडोस्कोप। दर्पण बनाने में किसे प्रयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट ग्लूकोज भी दे दीजिएगा, मिला है मुझे एक बार। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाशन की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? इंफ्रारेड किरणें। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? अब बताइए। इसका कारण है परावर्तन, दे दीजिएगा वहीं पे। दृष्टि के पक्षदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कौन? यह कैमरा है। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक कहलाता है, क्या? ये पास है। जब प्रकाश किरण पुंज कई दिशिक होती है तो उसे लेजर कहते हैं। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है? ये नेत्रक की फोकस दूरी बढ़ा करके।
कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कौन तय करता है? कि द्वारक या एपर्चर करता है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग कौन सी है? हाँ, दीर्घ रेडियो तरंग मिल जाएगा सर जी का। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल सही है। आंख में वर्ण दर्शन की मौजूदगी से प्रभावित होता है कौन? ये शंकु या कोन्स, ठीक है। परवलयी दर्पणों का प्रयोग किया जाता है किस लिए? किस में करते हैं? ये तो दृष्टि दोष के लिए। ये सर जी कार के हेडलाइटों में करते हैं, नजारा देखने के लिए। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? उसके तापमान से, आवृत्ति से। एक चेंज यूपी विविध हाँ, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। पहला कौन सा वलित पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? अरावली। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही है, वहीं पे। हाँ, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। 1828 में किसने ब्रह्म समाज की शुरुआत किया था? सही है, थोड़ी तेज बोलिए दिलीप जी। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन कासिम किस शासक ने खड़ी सेना की शुरुआत किया था? खिलजी। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सही है। किस राजवंश को ममलूक वंश के नाम से जानते हैं? गुलाम वंश दास। ठीक है सर जी, यह दिलीप जी का बहुत बड़ी प्रयास है। मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि कौन थे? ये अबुल फजल सबसे मशहूर थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 42। सही है। कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? कई ठो लिखे हैं। ये गोदावरी जिसका मिला, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। लीबिया, घाना और केन्या की राजधानी, हाँ लीबिया की राजधानी पहले बताइए। लीबिया की है त्रिपोली। घाना की क्या है? हाँ सही है। और केन्या की क्या है? नैरोबी। वहीं पे सही है, सीएल जी का। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? बिग डेट। किसी को कुछ ना दीजिएगा। 1 नवंबर 1956। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, उत्तरी अमेरिका। सबको 1-1 प्लस दे दीजिए जितने बोले। भीमबेटका विश्व विरासत स्थल किस राज्य में पड़ेगा? एमपी। सही है सर जी। महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था? संत तुकाराम। ये ज्ञानेश्वर ने किया था सर जी। कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है? ये भरूच है सर जी। सेवा का विस्तृत रूप बताइए। SEWA का मैं बता रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। मोढेरा का एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा मंदिर है? किसका? सूर्य मंदिर है। सही है। भारतीय सिपाहियों ने 1857 का विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? मंगल पांडे। जफर को किया था। आग में लोहे की छड़ का गर्म होना क्या होता है? ऊष्मा का संवहन, संचरण मिला है। सही। ठीक है। मुंडा और संथाल जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? झारखंड में। झारखंड। कई है, अब क्षेत्र फैला रहता है। किस स्थान पर जमशेदपुर जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था? बिहार, झारखंड। पर्टिकुलर स्थान बताइए। हाँ, जमशेदपुर में किया था। बताओ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बोस जी ने। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? वर्मन। सही है। आर्य समाज की स्थापना? अब सही है सर जी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया था? कोई लॉर्ड है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है।
वो लगाएं क्या? पीछे वाला लगाएं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल पैलेक्स कहाँ स्थित है? असम डिगबोई। ये मथुरा यूपी में है। तेल शोधक महान विचारक रूसों के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? कोई क्रांति हो गई थी, रूसी क्रांति। ये फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? कोई समझौता बताइए। अवज्ञा आंदोलन लिया, ये सभी ने अवज्ञा किस में लिया था? गांधी इरविन समझौता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला मुंबई। सही है। किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप की जीत हासिल किया है? ब्राजील है सर जी, मुझे मिला है। संसद में संसद सदस्य के विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं किस किस भाषा में? ये हिंदी और इंग्लिश। हाँ, हिंदी और इंग्लिश जहाँ पे हो। किस बांध को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? मुल्ला पेरियार बांध। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, कितनी आयु तक? 65। सही सर जी का। अंतिम पेशवा शासक कौन थे? ये बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ये बाजीराव वही है। ठीक है, सर जी को दे दीजिएगा। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। इस स्थान में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया? सही है, ग्रंथ है सर जी वहीं से। सॉरी है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 645। ये सर जी 634 मिला है मुझे ईसा पूर्व। ठीक है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? जो वारंगल में। ठीक है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? तमिल। ये सर जी तेलुगु में किया था। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये बृहदंडक उपनिषद से मिला है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम इस समय क्या है? सिद्धार्थनगर। ये होगा रुम्मनदेही मिला है मुझको सर जी का अभिलेख मिला होगा रुम्मनदेही। सर जी क्वेश्चन दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का? ये त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। सही है। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पटना है। पाटलिपुत्र। सही है। संगम काल में अर्रार किन्हें कहा जाता था? ये जासूसों को कहते थे अर्रार। हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखन किसने किया है? जेके रॉलिंग। ग्रैमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है किस क्षेत्र में? ग्रैमी अवार्ड। संगीत। सही है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया था? हाँ, 73वां संविधान था। पांड्य के अधीन रचित संगम साहित्य की भाषा क्या है? संगम साहित्य तमिल। वहीं पे सही है सर जी। आर्थिक योजना से संबंधित आर्थिक से। अच्छा, दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। सही सर जी। सूर्योदय की भूमि कहा जाता है किस देश को? जापान को। जापान। चाबी देख के सर जी। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? हाँ बोलिए। दीपक सिंधु है। डबल प्लस दीजिए। दीपक सिंधु ही सही है। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। भारत अमेजन नदी प्रवाहित होती है अमेरिका में उत्तर की दक्षिण एक बार में डेढ़ दक्षिण में। किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है? प्रशांत। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई, भी डेट बताना है। 23 मार्च 1931। बिल्कुल सही है। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जला दूंगा। भारतीय संविधान के बारे में यह किसने कहा था? अम्बेडकर जी। और कोई बताए? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा। हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर कौन सी एयरलाइन भारत की सबसे बड़ी है? एयर इंडिया सबसे बड़ी है। विश्व के किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
चाइना। भारत हो गया है, अभी फिर करंट में भारत हो गया, कुछ दिन के लिए ब्राजील था। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में से भूमध्य रेखा तक बहने वाली भूमंडलीय वायु को कहा जाता है कौन सी पौनी? ये गर्म जलधारा होगी। पौने किस नाम से कहते हैं? इसको व्यापारिक पौने कहते हैं सर जी। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए एक लोग आराम से। नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। चेंज कर लीजिए। ठीक है, कौन सी नदी चेंज करना है अब? यूपी। आराम से बोलिएगा। भारत जो 3 पड़ोसी देश हैं, अच्छा ये चौथी प्रेसिडेंसी जो आगरा था कब तक बना रहा था चौथी प्रेसिडेंसी के रूप में? 1802 तक। 1834 तक बना रहा था सर जी ये। ठीक है, अच्छा ये स्थापना यूपी की कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ये सर जी जून 1836 में। अच्छा यूपी में 1836 में यूपी उत्तर पश्चिम प्रांत बना रहा था। ठीक है, सही हो सकता है, मुझे लिखा नहीं है। अच्छा ये उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध कब तक रहा था? 1857 तक। 1870 तक। इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा अवध कब कर दिया गया था? 1902 में कर दिया गया था। ये बना रहा था 1937 तक के। संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर कौन थे? सर हैरी ग्राम हैग थे। ठीक है, 24 जून 1950 सही है सर जी का, सही था। अच्छा इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये सुरजेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछ रहा हूँ। ये सर जी हरमुजी फिरोज शाह मोदी थे। पीसी मोदी सही है ना, ये आ चुका है लोअर पीसीएस में। ठीक है, यूपी का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। सही है। पहली राजधानी आगरा कब से कब तक रही है? ये 1858। हाँ 1858 तक। तो कब से स्टार्ट हुई अगला कोई बताइए? 1836 से 1858 तक रही है। फिर प्रयागराज कब से कब तक रही है? लोग बोलिए आराम से। 1857 से 58 तक। 1858 से 1870 तक। 1858 से 1921 तक रही है इलाहाबाद। फिर लखनऊ कब से कब तक रही? 1921 से बाद 1921 से 1935। अब पूरी हो गई है, सही है। पूर्णतः 1935 से अब तक चल रही है। ये वाली मजा नहीं आ रही क्यों? सही है, बड़े हमारे पास है सब व्यवस्था। अच्छा यूपी नरौरा की स्थापना कब हुई थी? 1991। 1989। यूपी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? होगा सर जी, लखनऊ मिला है मुझको। यूपी में खनिज नीति की स्थापना कब हुई थी? 1934 सर जी मिला है। यूपी हिंडन यमुना से मिलती है कहाँ पर? गुड़गांव मिला है सर जी। यूपी खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र। यूपी राज्य जल दिवस मनाया जाता है कब? 10 जून सही है वहीं पे। यूपी में कैंची प्रसिद्ध है कहाँ की? मेरठ की सर जी है कैंची। रामपुर का चाकू है। यूपी प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1960 सही है। यूपी में मंडल कितने हैं? 18 सही है। प्रेरणा पुस्तक यूपी में। अच्छा यूपी में प्रेरणा पुस्तक किसने लिखा था? यूपी के ही थे। हाँ, उनका नाम प्रेमचंद है। यूपी में नगरों की संख्या कितनी? नगरों की संख्या 931 में छोटे बड़े 2011 के अनुसार 915 मिला है। सर जी को कुछ न दीजिएगा, सर जी को पता हो जाएगा सब। यूपी में वृक्ष कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 1000 सही है। अच्छा गंगा कहाँ अलकनंदा से मिलती है? देवप्रयाग सही है सर जी का। अच्छा यूपी में चीनी मिलें कितनी है? बस है 158 मुझे मिला है सर जी, होगा आपका। कल्की मेला कहाँ लगता है? संभल सही है। हरिदास किस गान के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद सही है। प्रथम कांग्रेस सम्मेलन यूपी में कब हुआ था? 1888। यूपी में धान सबसे ज्यादा होता है किस कहाँ पर? पश्चिमी सराय क्षेत्र सर जी पर्टिकुलर गोरखपुर मिल लिखा है। ठीक है, हो जाएगा। साइंस पार्क यूपी में कहाँ है? संडीला हरदोई सही है। अच्छा यूपी टीयू की स्थापना कब हुई थी? 1999। सर जी 2001 मिला है। यूपी इलाहाबाद में है लगता है मुझे।
यूपी कर्मा नृत्य कहाँ का है? ये जौनपुर मिला है मुझे। यूपी बिरहा नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल सही है। यूपी आयुर्वेद मेला कहाँ लगता है? झांसी सर जी। भारतेंदु नाट्य की स्थापना कब हुई थी? 75। यूपी में गेरू कहाँ पाई जाती है? बांदा में सही है, यूपी में गेरू। अच्छा, दो चट्टानी किसकी है? यूपी हरिवंश राय बच्चन। बच्चन, इन्हीं में इनको ज्ञानपीठ मिला था। कहाँ से थे ये? प्रताप। यूपी वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1974। सही है, प्लस है सर जी का। कुशीनगर का मुख्यालय? पडरौना। यूपी सिल्का बालू कहाँ मिलती है? इलाहाबाद। सही है सर जी का। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज। जिसने बोला। यूपी उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी 1994 बनारस में है। कहाँ स्थित है सर जी? ये लखनऊ में है सर जी। यूपी में लोकसभा की सीटें 80। यूपी आवास विकास परिषद कितने हैं? 54 दे दीजिए सर जी को। यूपी का सबसे बड़ा संभाग? लखनऊ से सही है सर जी। चाबी जहाँ जा रही हो। यूपी भारत खंडीय संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। यूपी निराला आर्ट गैलरी? इलाहाबाद। देश में साक्षरता के अनुसार यूपी का स्थान? हाँ, सबसे लास्ट हो गया 28वां। यूपी कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5 सर जी। 6 हैं। ठीक है, चलिए हो गया। सही है। यूपी प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर। यूपी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं कहाँ? खुर्जा मिला है सर जी। यूपी हट हमीर किसने लिखा? यूपी हट हमीर प्रताप नारायण। सही है। यूपी एनटीपीसी परियोजना कितनी है यूपी में? 8 सही है। यूपी प्रयाग झील कहाँ स्थित है? बहराइच सही है सर जी का। यूपी राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा सही है। यूपी खेल निर्देशालय? सर जी स्थापना बता दीजिए। यूपी खेल निर्देशालय की स्थापना? हाँ, 1974-75 में हुई थी। हाँ, यूपी माहीगीर जनजाति पाई जाती है कहाँ? सर जी आगरा, कन्नौज। किसी को कुछ ना दीजिएगा, शायद मिलता हो। हाँ, मिलता होगा। यूपी संकीसा कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद। यूपी देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर। देवी पाटन का मेला सर जी गोंडा मिला है मुझको। देवी पाटन का मेला गोंडा है। यूपी नटकटैया मेला यूपी में कहाँ लगता है? बनारस है सर जी। यूपी किसान भाई योजना कब आई थी? 1992। यूपी में चकबंदी? 1954। यूपी में अफीम पाया जाता कहाँ? गाजीपुर और बाराबंकी। गाजीपुर मिला है सर जी मुझको। होगा, ठीक है। कुछ यहू से पूछ लाइए। अच्छा, यूपी का आकार कैसा है? समलंबाकार। हाँ, ये लंबवत आकार है यूपी का। सही है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। तो आगे से कितना है? 76-80। हाँ, 76-80 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही। सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो आगे से इसका वर्ग किलोमीटर में। 660। हाँ, 660 सही है। 66 आप बोल दिए तो मैं ठीक है। यूपी का अक्षांशीय विस्तार बता दीजिए आराम से लोग। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 मिनट 31 डिग्री 28 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश में। यूपी में देशांतर विस्तार यूपी का 8 डिग्री 4 मिनट 27 डिग्री 6 मिनट। 87 डिग्री से 87 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 8 मिनट तक मिला है मुझको। ठीक है। यूपी क्षेत्र में चौथा राज्य कौन सा? यूपी चौथा राज्य है। सही है। यूपी की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी सही है। तो सबसे कम बता दीजिए। हिमाचल सही है सर जी का। अच्छा, मध्य प्रदेश से यूपी के कितने जिले लगते हैं? ये 8 11 सर जी का सही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से यूपी के 2 जिले लगते हैं, उनके नाम बताइए।
एक लगता है सोनभद्र। हाँ सही है आपका, सोनभद्र सही है, दोनों ही लगते हैं। बिहार से जो है कितने जिले लगते हैं यूपी के? पास है। 7 लगते हैं। तो झारखंड से जो जिला लगता है वो कौन सा है? सोनभद्र है। अच्छा, दिल्ली से कितने जिले लगते हैं? 2। कौन कौन से सर जी? आगरा है, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद। अब सही है, जो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद मिला है, सही है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला? शामली सही है, आराम से बोलिए। और उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। तो दक्षिणी जिला क्या बचा? सोनभद्र सही है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो है, जो पहले नंबर पे सबसे कम में हापुड़ आता है, तो दूसरा कौन सा आता है? गाजियाबाद आता है। तो तीसरा कौन सा आता है? गौतम बुद्ध नगर। भदोही आता है सर जी। अच्छा, जो अधिक क्षेत्रफल में जो है दूसरे नंबर पे कौन आता है? सीतापुर। ये सोनभद्र आता है सर जी। तीसरे पे भदोही आता है। यूपी का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो कितने राज्यों को छुएगा ये? 4 राज्यों को छुएगा, सही है। यूपी का 3 राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सहारनपुर है सर जी। यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, सही। अच्छा, आगरा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करता है? केवल 2 राज्यों, बिल्कुल सही है। कौन बताएं? क्या एमपी और राजस्थान को टच कर देता है? मथुरा कितने राज्यों को टच करेगा? एक ही 2 राज्यों को, राजस्थान और हरियाणा, सर जी का सही है। गौतम बुद्ध नगर कितने राज्यों को टच करेगा? 2 सही है। आगे से बताइए कौन कौन से? दिल्ली और हरियाणा। दोनों सही है उनके। अच्छा, यूपी की राजधानी लखनऊ जो है कितने जिलों से घिरी हुई है? ये 5 जिलों से घिरी हुई है। बताएं क्या? बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर से घिरी हुई है। सारी पंडित ज्यादा ज्ञान में दे। यूपी की साक्षरता कितने % है? ये 67%। सही है, 7% दे दीजिएगा, वहीं पे चाबी है। लिंगानुपात यूपी में कितना है? 912। तो शिशु लिंगानुपात बताइए। 902। घनत्व बता दीजिए यूपी का। 829। ठीक है, 829, 830 मुझे मिला है, ठीक है। अच्छा, राजकीय पशु क्या है? चेंज कर लीजिए। अब लगाना पड़ेगा हिंदी। आज हम अपने सब्जेक्ट चलाइबे, सबको पापा लगाई तो हम लगाइए। जिसका वध करना अनुचित हो? अवैध। अवैध, बिल्कुल सही है। जो हमारी पूजा का अधिकारी हो? पूजनीय, सही है। वह व्यक्ति जिसके शरीर का कोई एक भाग ठीक प्रकार से कार्य न कर सके? दिव्यांग। ये विकलांग कह देते हैं सर जी। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य में स्थित हो? अंतरिक्ष। कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति कृतार्थ मिलेगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो? ऊसर, सर जी मिला है। बनावटी रूप में पैदाइश या कृत्रिम। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, सर जी का भी सही हो सकता है, उनसे ज्यादा को जानी। सूरज के उदय होने का स्थान? उदयांचल। ऐसी जमीन जो उत्पादक न हो, उर्वरा सही है। उत्पादक उर्वरा सही है। सिर से लेकर पैर तक, अपाद मस्तक। जिसे ईश्वर एक शरीर धारण करने वाले द्वारा प्रदत्त यातनाएं किसे कहते हैं? शरीर धारण करने वाले द्वारा प्रदत्त यातनाएं आदि भौतिक कहलाता है। जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो? आज्ञा होता है। आज्ञा, सही है सर जी का। जिस पर विजय प्राप्त ना हो सके? अजय। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके? अतीन्द्रिय। वह जिसका कोई शत्रु ना हो? अजात शत्रु। अजात शत्रु किसी की रचना भी है, जयशंकर की है ना। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि, सही सर जी का। सागर में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, सही है। जो मुश्किल से खाया जा सके? दुर्भक्ष है सर जी।
जो 2 बार जन्म लेता हो। द्विज है। अच्छा, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति सही है। तो करुण का क्या होता है? शोक सही है। विलोम बताइए। अंत का क्या होता है? उदंड। उदंड का क्या होता है? प्रारंभ सही है। उदंड का विनम्र होता है। अज्ञान का ज्ञान। ज्ञान सही है। उपयुक्त का अनुपयुक्त। अर्थ का अनर्थ। ठीक है। अपवित्र का पवित्र। एकांत का सामूहिक। संकुल। आगमन का गमन। निर्गमन। कच्चा का सही है। आकाश का पाताल। कटु का मधुर सही है। आधार का निराधार। कल्पित का क्या होगा? कल्पित का वास्तविक है। आंचलिक का क्या होगा? सार्वदेशिक है। खल का क्या होगा? खल का सज्जन होगा। आदान का क्या होगा? प्रदान सही है। खंडित का पंडित। अखंडित या मंडित ठीक है, कुछ नहीं दीजिएगा। इष्ट का क्या होगा? अनिष्ट। सही है। ग्रहण का त्याज्य। त्याग सही है। ईर्ष्या का क्या होगा? प्रसन्नता। गुण का अवगुण। अवगुण सही है। घात का प्रतिघात। पंडित का मूर्ख सही है। चंचल का सरल। चाकर का मालिक। प्रमाणित का अप्रमाणित। जय का पराजय। मलिन का स्वच्छ। निर्मल ठीक है। ठीक है। अनुराग का क्या होगा? विराग सही है। अच्छा, अब पर्यायवाची बताना है। सौरभ किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का होता है। आम का सही है। होता का है? होता है सर जी। मनोज किसका है? कामदेव। कामदेव। तो कृपाण किसका है? तलवार। तलवार है। और दसन किसका है? दांत का। दांत सही है। ठीक है। रवि तनया यमुना का है। यमुना है। रवि तनया। संजीवन किसका है? सुरभोग। पीयूष अमृत का है। अमृत का है। अच्छा, जाह्नवी और सुरसरी किसका है? गंगा का। गंगा का है। तो पुष्कर किसका है? तालाब। तालाब का है। विबुध किसका है? विबुध वृंदारा का बताइए। ये देव का है। तरंगणी और तटनी नदी मिला है सर जी। अस्म और पाषाण किसके हैं? पत्थर सही है। तड़ित और दामिनी बिजली। रवि सुत और धर्मराज यम 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 सही है। भास्कर और दिवाकर सूर्य। नारायण और रमेश विष्णु। हरि और मृगेंद्र संग के मिल जाएंगे। शेर सही है। अच्छा, अंगूर खट्टे होना मुहावरा। पहुंच से बाहर होना। हाँ, ये बिल्कुल इजेक्ट है। पहुंच से बाहर होना। अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग व्यक्ति की बात कुछ लग जाना। हाँ, अयोग व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना सही है। आग में कूदना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। जान जोखिम में डालना। अब सही बिल्कुल जैसा लिखा उनका भैया को वैसे मिला है। उगल देना। राज खोल देना। हाँ, भेद खोल देना। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 वर्ण शब्द और वाक्य। हिंदी वर्णमाला के आशयों तक कितने वर्ण स्वर होते हैं? 11। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 सही है। हास्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। 4 सही है भाई। सही है तो 4 ही। ठीक है। तत्सम तद्भव बताइए। अचरज का क्या होगा? आश्चर्य। क्रिया का क्या होगा? क्रिया सही है। क्रिया। अंधेरा का क्या होगा? अंधकार। घर का क्या होगा? ग्रह। आम का क्या होगा? सही है। जम का यम। उलाहना का
उपालंब, ठीक है होगा।